इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य चतुर्थोऽध्यायस्य चतुर्दशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य अग्ने त्वं सुजागृहि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 14वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अग्ने त्वं सुजागृहि ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अग्ने त्वं सुजागृहि वयं सुमन्दिषीमहि रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधेनः पुनस्कृधि। इस मंत्र के ऋषि हैं अग्नि त्वमित्यस्यांगिरस ऋषयः अग्निर्देवता स्वरा दार्स्युष्णिक छन्दः ऋषभः स्वरः पुनरग्निगुणा दृश्यन्ते। फिर अग्नि के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। इस मंत्र के पदार्थ को लिखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, अग्नि जो अग्नि प्रबुधे जगने के समय सुजागृहि अच्छे प्रकार जगाता व जिससे वयम जगत के कर्मानुष्ठान करने वाले हम लोग सुमंदिषीमहि आनंद पूर्वक सोते हैं, जो अप्रयुच्छन प्रमाद रहित होके न प्रमाद रहित हम लोगों की रक्षा तथा प्रमाद सहितों को नष्ट करता और जो न हम लोगों के साथ पुनः बार बार इसी प्रकार कृधि व्यवहार करता है, उसको युक्ति के साथ सब मनुष्यों को सेवन करना चाहिए। अब देखिए, हम लोग रात्रि काल जो मंत्र पाठ करते हैं तो यज्ञ जागृतों का 6 मंत्र है और इस मंत्र का भी साथ में पाठ करते हैं। ध्यान होगा। ओम अग्ने त्वं सुजागृहि वयं सुमन्दिषीमहि रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधेनः पुनस्कृधि करते हैं ना। देखो, इस मंत्र में कहा गया है कि अग्नि जगने के समय अच्छे प्रकार जगाता है। हमें कौन जगाता है जी? अग्नि जगाता है। अग्नि का मतलब ये जो हवन करने वाला अग्नि है ये जगाएगा। परमात्मा का भी नाम अग्नि है ना। इसका नाम अग्नि है परमात्मा का नाम अग्नि। तो वो अग्नि स्वरूप परमात्मा हमें जगने के समय क्या करता है जी? जगाता है। निद्रा भी परमात्मा ही देते हैं, जगाते भी परमात्मा ही हैं। हमारी आपकी यदि निद्रा होती ना तो सोने समय हमें पता चल जाता कि इतने बज के इतने मिनट पर हमें नींद आई है। सो पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। और बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो सोए ही रह जाते हैं, अभी कभी जगते ही नहीं, मर जाते हैं सोते सोते। तो जगाता कौन है जी? परमात्मा ही हमें जगाते हैं। तो कहते हैं जो अग्नि जगने के समय अच्छे प्रकार जगाता है और जिससे जगत के कर्मानुष्ठान करने वाले हम लोग आनंद पूर्वक सोते हैं। किसकी कृपा से हम लोग सोते हैं जी? प्रभु की कृपा से ही हम सभी आनंद पूर्वक निद्रा भी लेते हैं, सोते भी हैं। कहते मनुष्यों को अग्नि सोने, जागने, जीने तथा मरने का हेतु है। माने एक तो परमात्मा है जो हमें निद्रा देते हैं, हमें जगाते हैं, हमें जीने के लिए अनेक प्रकार के सामग्रियों को उपलब्ध कराता है। कौन उपलब्ध कराता है? सूर्य की रोशनी किसने दिया? परमात्मा ने। चंद्रमा की चांदनी परमात्मा ही देते हैं। संसार के जितने पदार्थ हैं उसको जो बनाया है और उसके माध्यम से जो हमारी
पालना हो रही है, हम लोग जीवित हैं अन्न खा करके, जल पी करके। किसने दिया? परमात्मा। तभी परमात्मा ने ही दिया है। कहते हैं वह परमात्मा, वह अग्नि हमें सोने के लिए, जागने के लिए, जीवित रहने के लिए, सोने, जागने, जीवित रहने के लिए। और देखो अग्नि ऐसा चीज है कि यदि अग्नि न रहे तो हम मर भी सकते हैं। क्या जी? हमारे शरीर में यदि अग्नि न रहे तो मर भी सकते, हम मर जाएंगे। लोग कहता है कि अब ठंडा हो गया, मर जाता है तो क्या कहते हैं लोग? ठंडा हो गया। ठंडा हो गया अर्थात इसके शरीर से अग्नि निकल गया, खत्म हो गई। तो इस प्रकार से कहते हैं तो हमें हमारे मरने के भी, हमारे जीने के भी, हमारे पालन करने के भी, सोने और जगने के भी, सभी के लिए अग्नि ही मुख्य है। तो कहते हैं उसका युक्ति से सेवन करना चाहिए, इस अग्नि का भी और उस परमात्मा रूपी अग्नि का भी हमें ठीक से युक्ति पूर्वक का मतलब होता है जैसा करना चाहिए वैसा करो, जैसा करना चाहिए वैसा करो। तो ये हमें अग्नि का सही प्रयोग सीखना चाहिए। अग्नि से भात बनता है। अग्नि से क्या बनता है? भात बनता है। अग्नि में हाथ डाल दो तो जल भी आता है ना जी? तो अग्नि का सही प्रयोग यदि करेंगे तो भात खाओगे, गलत प्रयोग करोगे तो जलोगे, हाथ पैर जला लोगे, है ना? ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज का ये स्वाध्याय बहुत ही अच्छा था। आज का मंत्र हमें बताया गया कि अग्नि ही हमें सुलाता है, अग्नि हमें जगाता है, अग्नि के कारण ही हम जीवित हैं, अग्नि के कारण ही हम मर जाएं। तो जिस अग्नि के कारण हमारा ये जीवन है उस अग्नि का हमें ठीक से प्रयोग करना चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। ओम।